ये है बोया का वायरलेस माइक्रोफोन जिसका नाम है बोया लिंक। और इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने कैमरा, अपने आईफोन, अपने एंड्रॉयड और अपने आईपैड के साथ। ये एक डुअल चैनल माइक्रोफोन है जिसमें आपको देखने को मिलते हैं दो ट्रांसमीटर्स और ये आपको कॉस्ट करेगा अप्रोक्सीमेटली 11,000 रुपीज। तो इस वीडियो में देखेंगे कि क्या ये माइक्रोफोन एक बेस्ट बाय है आपके लिए इस प्राइस पे, जिसको आप यूज कर सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस के साथ। बाय द वे, इस वीडियो में जितना भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो बोया लिंक माइक्रोफोन से ही हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इसके बॉक्स के बारे में, जो इसका कैरिंग केस और चार्जिंग केस भी है, जिसमें आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं अपने ट्रांसमीटर्स और रिसीवर को। ये जो केस है एक ट्रांसपेरेंट केस है जो कि मुझे काफी कूल लगता है और ये बहुत ही स्लीक और कॉम्पैक्ट है, जिसकी मदद से आप इसको आसानी से ट्रैवल के टाइम पे यूज कर सकते हैं। साइड में आपको मिलेगा एक यूएसबी सी पोर्ट जिसकी मदद से आप चार्ज कर सकते हैं इस केस को, और सामने है एक बैटरी इंडिकेटर जिससे आपको ये पता लगेगा कि कितनी बैटरी बची है। बॉक्स को ओपन करने पे आप देख सकते हैं सारे कंपोनेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं रिसीवर के बारे में, जिसको आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं अपने कैमरा, आईफोन, एंड्रॉयड या अपने आईपैड के साथ। इसमें आपको देखने को मिलता है एक ऑन ऑफ का बटन और एक और स्विच आपको देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप आसानी से स्विच कर सकते हैं मोनो और स्टीरियो में और अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिसीवर में भी एक यूएसबी सी का पोर्ट है जिसकी मदद से आप रिसीवर को इंडिविजुअली चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं दो ट्रांसमीटर्स जिससे आप 2% ऑडियो रिकॉर्डिंग यानी कि लेफ्ट और राइट चैनल पे ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस पे आपको देखने को मिलेगा एक गेन स्विच जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से गेन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे एक म्यूट स्विच भी है। इसके अलावा इस ट्रांसमीटर में है एक इनबिल्ट माइक्रोफोन और इसको भी आप यूएसबी सी के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। ट्रांसमीटर पे है ये क्लिप जिसकी मदद से आप इसको आसानी से क्लिप ऑन कर सकते हैं अपने क्लोथिंग पे। इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं दो विंडशील्ड्स जिनको आप यूज कर सकते हैं इस ट्रांसमीटर्स पे, और खास करके आप इनको यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल कंडीशंस में ताकि अनवांटेड नॉइज रिकॉर्ड ना हो। अब आते हैं इसके कुछ इंटरेस्टिंग एक्सेसरीज में। यहाँ पे आपको मिलते हैं तीन अडेप्टर्स। सबसे पहला है ये टीआरएस अडेप्टर जिसकी मदद से आप रिसीवर को कनेक्ट कर सकते हैं अपने कैमरा के साथ। इसके अलावा आपको मिलता है एक लाइटनिंग अडेप्टर आईफोन्स के लिए, और आपको देखने को मिलता है एक यूएसबी सी अडेप्टर जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको अपने एंड्रॉयड और आईपैड के साथ। इस केस की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें जो कंपार्टमेंट्स हैं वो मैग्नेटिक हैं, तो जो भी अडेप्टर आप नहीं यूज कर रहे हैं उनको आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं इस केस में, और ये मैग्नेटिकली स्टिक हो जाएंगे इसी केस के अंदर। इस रिसीवर की एक बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, वो है ये बकल डिजाइन, जिसकी मदद से आप आसानी से इस अडेप्टर को फिट और निकाल सकते हैं। और एज अ क्रिएटर ये मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है क्योंकि जब आप इसको फिक्स करते हैं ये एक सिक्योर फिट आपको देखने को मिलता है, और जब आप इसको कनेक्ट करते हैं अपने कैमरा के साथ या फोन के साथ तो आपको एक इत्मीनान रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि जो रिसीवर है वो निकलेगा नहीं। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे बोया का जो फीचर इन्होंने दिया है, जो कि खास करके नहीं अवेलेबल है दूसरे एक्सपेंसिव माइक्रोफोन्स में भी। अब बात करते हैं इसके बैटरी लाइफ के बारे में। तो जो बोया का क्लेम है वो है अप टू 30 आवर्स का बैटरी लाइफ जब आप यूज कर रहे हैं इस माइक्रोफोन को इसके केस के साथ, और केस फुली चार्ज है। यानी कि जो ट्रांसमीटर्स है उनमें आपको बैटरी लाइफ देखने को मिल रही है अप टू 10 आवर्स, और जो रिसीवर है उसमें आपको बैटरी लाइफ देखने को मिल रही है अप टू 6 आवर्स। अब देखते हैं कि जो रिसीवर और ट्रांसमीटर है ये कितनी जल्दी पेयर हो जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से एक वायरलेस माइक्रोफोन में। तो यहाँ पे मैं रिमूव कर रहा हूँ अपने रिसीवर को और इसको स्विच ऑन कर रहा हूँ, और उसके बाद रिमूव कर रहा हूँ अपने ट्रांसमीटर को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइट है वो ब्लिंक हो रहा है और विद इन अ सेकेंड ये दोनों पेयर हो जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है इस माइक्रोफोन की। एक और कूल फीचर लगा मुझे बोया लिंक का, कि अगर आप यूज कर रहे हैं अपने फोन को खास करके लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, तो उस सिचुएशन में आप अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हैं इस रिसीवर के थ्रू। आपको सिर्फ कनेक्ट करना है अपने चार्जर को इस रिसीवर में, और आप बड़ी आसानी से अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हैं और इस माइक्रोफोन को भी यूज कर सकते हैं। अब कर लेते हैं एक गेन लेवल टेस्ट। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो ट्रांसमीटर है उसमें गेन का भी स्विच है जिसकी मदद से आप गेन को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल गेन को बढ़ा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ऑडियो कैसे आ रहा है। होपफुली थोड़ा ऑडियो ज़ोर से आता होगा, और इसमें आप 6 लेवल्स तक गेन को चेंज कर सकते हैं। अब मैं गेन को थोड़ा कम कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा ये चेंज हो रहा है। तो अब मैंने जो रिसीवर है उस पे स्टीरियो मोड ऑन कर लिया है, और मेरे पास यहाँ पे दोनों ट्रांसमीटर्स हैं। तो इससे एडवांटेज क्या होता है कि अगर आप एक सिंगल क्रिएटर हैं तो उस सिचुएशन में आप मोनो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 लोग हैं जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये रिकमेंडेड है कि आप एक पर्सन का जो ऑडियो है
वो एक चैनल पे रिकॉर्ड करें और दूसरे का दूसरे चैनल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ऑडियो जो है अलग-अलग चैनल पे सुनाई देगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फिलहाल आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरे आईफ़ोन से। मैं आपको दिखाना चाहता था कि बिना माइक्रोफ़ोन के ऑडियो कैसे आती है। तो ये एक टेस्ट है ऑडियो का सिर्फ़ ऑन द इंटरनल माइक्रोफ़ोन ऑफ द आईफ़ोन। और ये ऑडियो है बोया लिंक से। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है मेरे आईफ़ोन के साथ और अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है बोया लिंक माइक्रोफ़ोन से। अब हम करेंगे इसका डिस्टेंस टेस्ट। बोया का ये मानना है कि इस माइक्रोफ़ोन का जो रेंज है वो है 100 मीटर्स और मैं अपने टेरेस पे हूँ और मैं चल के जाने वाला हूँ उस कॉर्नर तक और देखेंगे कि ऑडियो क्वालिटी कैसे आ रही है। थोड़ा-थोड़ा मैं चलता रहूँगा, थोड़ी-थोड़ी बातें आपसे करता रहूँगा, सुनते रहिएगा कैसे ऑडियो आती है। तो ये मैं चलने लगा हूँ पीछे की तरफ और आप देख सकते हैं कि ऑडियो आना चाहिए। मैं कैमरे की तरफ फेस कर रहा हूँ और अब मैं जो है घूमूँगा देखने के लिए कि ऑडियो ड्रॉप आउट होती है या नहीं। यहाँ पे मैं चलने लगा हूँ पीछे और ऑलमोस्ट मैं अपने टेरेस के एंड पे आ गया हूँ। यहाँ पे चलते जा रहा हूँ मैं और होपफुली ऑडियो आपको सुनाई देनी चाहिए क्लियरली। अच्छा मौसम भी है आज, हवा चल रही है थोड़ी सी और यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने टेरेस के एंड पे और होपफुली आपको ऑडियो एकदम क्लियर सुनाई देनी चाहिए। तो ये था एक डिस्टेंस टेस्ट। आपने देखा कि मैंने अपने टेरेस पे इसका डिस्टेंस टेस्ट जो है उसको टेस्ट किया और मेरे हिसाब से माइक्रोफ़ोन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। जब मैं टेरेस के एंड पे भी था तब भी ऑडियो एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। एक ऑब्जर्वेशन मेरा था कि जब मैं कैमरे की तरफ फेस नहीं कर रहा था, जब मेरा पीठ कैमरे की तरफ था तो थोड़ा ड्रॉप आउट हो रहा था माइक्रोफ़ोन, लेकिन तुरंत जो है पकड़ भी रहा था। तो डेफ़िनेटली अगर आप बातें कर रहे हैं कैमरा के साथ तो पीठ तो दिखाएंगे नहीं, आप कैमरा की तरफ ही देख के बात करेंगे। तो आई थिंक डिस्टेंस में भी ये माइक्रोफ़ोन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और अब हम टेस्ट करेंगे इसका नॉइज़ कैंसिलेशन का फ़ीचर। हम लोग अपने टेरेस पे आ गए हैं और मेरे टेरेस पे आसपास जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और कुछ एम्बिएंट नॉइज़ भी है। अब हम एक्टिवेट कर देंगे इसके नॉइज़ कैंसिलेशन मोड को। इसके लिए आपको सिर्फ प्रेस करना है इसके गेन के प्लस और माइनस बटन को। तो उसको क्विकली जो है प्रेस कर लेते हैं और जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जो एलईडी है वो ग्रीन में टर्न हो जाएगा, यानी कि नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेटेड है। और अब जो है आपको होपफुली नॉइज़ कैंसिलेशन का इफेक्ट जो है वो सुनाई देना चाहिए और जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो थोड़ा कम सुनाई देना चाहिए। तो इस माइक्रोफ़ोन को परचेज़ करने के लिए आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और चेकआउट पे यूज़ कर सकते हैं मेरे कूपन कोड को, जो है IMDY 500 एडिशनल ₹500 डिस्काउंट के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना। और अगर ऐसे और वीडियोज़ देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं आपसे मिलने आऊँगा बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।